ठीक है। नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? यहाँ आकर अच्छा लगा, हमेशा की तरह। आज 10 दिसंबर है। आशा है सबका दिन अच्छा बीत रहा है। कल के मंडे फंडे के लिए जेन को बहुत धन्यवाद। उसका साथ या मेरा उससे जुड़ना, जैसे भी देखें, हमेशा अच्छा रहता है। कल भी निश्चित रूप से बहुत मजा आया। और वादे के अनुसार आज का विषय है ओईएस के एफएक्यू पर चर्चा। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप में से किसी ने मुझे सूचित किया। मुझे लगता है लिंडा लॉन्गमायर ने कहा था कि उनके हिसाब से यह बदल गया था, या शायद डायने लिनन थी। मुझे देखने दीजिए। डायने लिनन नहीं, वह डायने नहीं थी। डायने ने मुझे कुछ और भेजा था। एक मिनट, मुझे देखने दीजिए। आपके लिए देख रहा हूं। अगर मिल गया तो बताऊंगा कि कौन था। हर किसी को धन्यवाद जो मुझे सबके ध्यान में लाने के लिए जानकारी भेजते हैं, और यही मकसद है। अगर कुछ नोटिस करें तो आप तक लाएं। जहां तक ओईएस का सवाल है, वहां कोई नई जानकारी नहीं आई है, और स्पष्ट है मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नया नहीं है। तो हम ओईएस पर एफएक्यूज क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि यह बदल गया है। अब वहां पहले से कहीं ज्यादा जानकारी है। और ओईएस पर एफएक्यूज अब कहां हैं, ये जानने के लिए आप ऊपर दाईं ओर अपने नाम वाले हिस्से पर जाएं। नाम के बगल में ड्रॉप डाउन तीर पर प्रोफाइल और एफएक्यूज दिखेगा। एफएक्यूज पर क्लिक करने से वह खुल जाएगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम आज इसे क्यों देख रहे हैं और इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप अपने व्यवसाय के बारे में जानेंगे, उतना ही आसान होगा किसी के सवालों का जवाब देना। और यह आपको अधिक विश्वसनीय व शब्द नहीं जो मैं चाहता हूं, पर यह आपको व्यवसाय के बारे में जवाब देने में सहज बनाता है, क्योंकि आप अप टू डेट हैं और ज्यादा जानते हैं। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा, या कुछ और। जब आप इसे पहली बार खोलेंगे तो आपको लगेगा कि वहां सिर्फ 4 या 5 हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आखिरी वाले पर जाएं, ठीक है, जो भी हो, कुछ के लिए यह हो सकता है। उपयोगकर्ता व्यवहार डैशबोर्ड में कुंजी गणना क्या है, लेकिन जो भी आखिरी है, अगर आप उस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पर क्लिक करें, ठीक है, और फिर नीचे स्क्रॉल करते रहें, अनुमान लगाइए क्या होता है। आप देखेंगे कि यह कई और अलग अलग एफएक्यूज दिखाता है। मैंने उन सभी को नहीं गिना है, लेकिन चलिए ऐसा करते हैं। इस समय 50 से ज्यादा अलग अलग एफएक्यूज मौजूद हैं। अब ये नए एफएक्यूज हैं जो मैंने पहले नहीं देखे, और शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। वहां कुछ समय बिताएं। ठीक है, उन सभी को पढ़ने में कुछ समय लगाएं। मसलन, क्या मैं तारीख के हिसाब से आईपी रोक सकता हूं? यह सवाल मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हां, आप तारीख के आधार पर आईपी रोक सकते हैं। क्या मैं किसी खास साइट के लिए कई आईपी रोक सकता हूं? क्या मैं ब्लॉक आईपी की अपलोड सीएसवी फाइल हटा सकता हूं? ये सभी सवाल वाकई में अच्छे सवाल हैं। ए से बी टेस्टिंग क्या होती है? फनल का मकसद क्या होता है? कैंपेन क्या होता है? क्या मैं कई प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैकिंग कोड बना सकता हूं? ढेर सारे नए सवाल जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये रहे पैट पेरेंट। ये रहे, शुक्रिया पैट। बहुत से नए सवाल जो मैंने पहले नहीं देखे थे। सोचा वाह। और मैंने वाह इसलिए सोचा क्योंकि कुछ एफएक्यूज उन चीजों से जुड़े हैं जो हमने नहीं देखी या जानते हैं। उदाहरण के लिए, फनल का उद्देश्य क्या है? यह कहता है कि फनल वेबसाइट पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगकर्ता के चरणों की श्रृंखला है। यह बातचीत प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोगकर्ता की यात्रा को ट्रैक करता है और उन बिंदुओं की पहचान करता है जहां उपयोगकर्ता लक्ष्य पूरा करना छोड़ देते हैं।
अब आपको खुद से पूछना होगा वह FAQ वहां क्यों है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में यह तर्क संगत लगता है कि अगर वे फनल के बारे में FAQ डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस फेज 2 में फनल से संबंधित कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए A/B टेस्टिंग क्या है? A/B टेस्टिंग एक वेब पेज के दो अलग वेरिएंट की तुलना करने की प्रक्रिया है, यह देखने के लिए कि कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है। यह FAQ वहां क्यों है? समझ में आता है कि शायद यह विकल्पों में से एक होगा जब हमें अगला फेज मिलेगा कि हमारे पास विभिन्न वेबसाइटें होंगी जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए स्क्रॉल मैप क्या है? मुझे नहीं पता स्क्रॉल मैप क्या है। आपको यहां के FAQs के अनुसार स्क्रॉल मैप एक दृश्य है जो दिखाता है कि लोग वेबसाइट के किसी हिस्से को कैसे स्क्रॉल करते हैं। यह दिखाता है कि वेब पेज के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा और कम ध्यान खींचते हैं। कम से कम कहना दिलचस्प है। हीट मैप क्या है? हमने पहले हीट मैप के बारे में सुना है ऐशबी फराह से। हम यूजर प्रोफाइलिंग का विश्लेषण कहां कर सकते हैं? और यूजर प्रोफाइलिंग क्या है? मुझे सच में नहीं पता यूजर प्रोफाइलिंग क्या है। यूजर प्रोफाइलिंग एक तकनीक है जो डेटाबेस को साझा विशेषताओं पर वर्गीकृत करती है। यह वास्तविक यूजर्स की सगाई को समय के साथ मापने में मदद करता है, जो गलत तरीके से सगाई को बढ़ा सकता है। यह सब बहुत दिलचस्प है। मुझे ये FAQ सच में बहुत पसंद है। मेरी राय में हर किसी को इन्हें एक एक करके पढ़ना चाहिए ताकि वे जान सकें कि क्या मौजूद है और क्या आने वाला है। मैं सभी को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 50 से ज्यादा है। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, जब हम यहां हैं, जब हम कुछ करने की तलाश में हैं, सच कहूं तो जहां तक OES का सवाल है, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है आप में से ज्यादातर को पता भी नहीं था कि यह मौजूद है। इन FAQs तक पहुंचने के लिए ब्राउज़र के ऊपरी दाएं कोने में अपने नाम के पास ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करें। नीचे दूसरे टैब पर FAQs लिखा है, उस पर क्लिक करें। आपको OES और फाउंडर्स दिखेंगे। फाउंडर्स वाला काम नहीं करता, लेकिन OES वाला करता है। सबसे नीचे वाले FAQ तक स्क्रॉल करें। वहां 5 या 6 FAQ दिख सकते हैं। उसके दाईं ओर प्लस चिन्ह पर क्लिक करें जो उस FAQ को विस्तारित करेगा। जब आप इसे बंद करेंगे तो नीचे और बहुत सारे FAQs दिखाई देंगे। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें छोटी छोटी खामियां हैं या कुछ चीजें जो ठीक नहीं लगती। उदाहरण के लिए पैसिव इकोसिस्टम एक शब्द में है 2 शब्दों की जगह। कुछ शब्दों की वर्तनी अभी पूरी तरह सही नहीं है, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, लेकिन जाहिर है जब हमें दूसरा चरण मिलेगा और उस पर जैसे भी नजर डाली जाएगी, तब हम उन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना शुरू करेंगे जो हम इकोसिस्टम में देख रहे हैं या जो भी सिस्टम हमारे पास होगा। बस इतना ही। राफेल सेंट जर्मेन उड़ रहा है। मित्र, यात्रा के तीसरे चरण में सुनने के लिए धन्यवाद। वह फिली जा रहा है। राफेल के अनुयायी जानते हैं कि वह त्योहारों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। शाबाश मेरे भाई, और सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यह मेरे लिए थी, क्योंकि मैं सोचने लगा ये FAQ क्यों है, हमारे इकोसिस्टम में ये विशिष्ट FAQ क्यों हैं। इनका तार्किक उत्तर है कि ये फेज 2 में नए इकोसिस्टम पर प्रभाव डालेंगे। मार्टी और क्रिस के अनुसार CEO अशरफ फराह हमें जो देंगे उसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। समय सीमा जल्द ही होगी, मेरा अनुमान है, पर हमें इंतजार करना होगा। तो इस पर ध्यान दें दोस्तों। अपनी जानकारी को बेहतर समझने के लिए इकोसिस्टम के हर हिस्से का इस्तेमाल करें। यह सब सोने के समान है।
जो आप देख रहे हैं वह ज्ञान के रूप में आपके हाथों में असली सोना है। इकोसिस्टम में सीखी हर चीज आपके व्यवसाय को ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर फायदा पहुंचाएगी। इसे और किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। अभी जो ज्ञान आप हासिल करेंगे वह भविष्य में 10 गुना फायदेमंद होगा जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे। क्या हम यह कर सकते हैं? इस प्लेटफॉर्म पर क्या मुझे कुछ भी करने की अनुमति है? FAQs से सीखने से आपको बेहतर ज्ञान मिलता है। यह आपको उस व्यक्ति से ज्यादा पेशेवर बनाता है जो कहता है मुझे नहीं पता, पता करना होगा। लेकिन अगर आप तुरंत हाँ कह सकते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के साथ आप इसकी कार्यक्षमता का उपयोग इस तरह या उस तरह कर सकेंगे। और हाँ, यह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा जैसा भी आप चाहें, जैसे जैसे सवाल बदलता जाए। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा जो अपना काम जानता है, न कि कोई जो उलझा हुआ है। ठीक है? हवा में लड़खड़ाना सही छवि नहीं देता, खासकर अगर आप उन उत्पादों में से एक बेचना चाहते हैं जो FAQs का हिस्सा होंगे। खैर दोस्तों, मैं अब इसे यहीं छोड़ता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने और सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह मददगार रहा होगा। मुझे आशा है कि आप FAQs जरूर देखेंगे। मैंने तो देखा ही था। पैट पेरेंट को फिर से धन्यवाद और बाकी सभी को भी धन्यवाद जिन्होंने OES के बारे में जानकारी दी जो आपने देखी हो और मैंने नहीं, ताकि मैं उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और हम सब अधिक जानकारी पा सकें और OES का पूरा फायदा उठा सकें जो हमें मिलना चाहिए। यह जितना ज्यादा होगा सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको कुछ दिखे तो मुझे बताएं। अगर मैंने नहीं देखा होगा तो बताऊंगा, जैसे डायन लेनन के साथ किया। वरना मैं अपने लाइव में इसे जरूर लाऊंगा ताकि हम सब देख सकें और फायदा उठा सकें। मेरी तरफ से बस इतना ही। कल फिर बात करेंगे। फिलहाल अलविदा, बाय।